हाँ, तो एंगल ए ओ डी बराबर बी ओ सी, यानी कहने का मतलब है कि ई कोण हमेशा क्या हो जाएगा, बराबर रहेगा। याद रखिएगा कि शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो उसी तरह से ई कोण बराबर ई कोण हो जाएगा। हाँ, एंगल ए ओ बी बराबर एंगल कौन हो जाएगा, सी ओ डी, एंगल सी ओ डी, है ना। ये पहले बता कि जो एल टाइप लिखा होता है यहाँ पर से हल्का तिरछा रहता है, इसको कोण पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, इसको कोण बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग रैखिक युग्म, है ना। उसके बाद हम लोग बनाने का भी तरीका बताएंगे, है ना। रैखिक युग्म में नाम सुनेंगे जिसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अब इसको तो अपोजिट वर्टेक्स बोलते हैं ना। एक होता है रैखिक युग्म, है ना, रैखिक युग्म, है ना, लीनियर पेयर जिसको बोला जाता है इंग्लिश में। अब यहाँ पर आइए, कहता है, अब ऐसे मान लीजिए कि एक सीधा लाइन हो, है ना, और एक सीधा लाइन हो, ओकरा पर जितना भी कोण बन जाए, जितना भी कोण बन जाए, लेकिन सभी का जो सेंटर होगा यानी केंद्र होगा से एक ही बिंदु पर होगा, है ना। और इस सब के बीच जो कोण होगा सभी को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, है ना। तो ज़्यादातर आपको दो ही कोण देता है, लेकिन हाँ रैखिक युग्म में चारों पांच भी कोण बन सकता है। लेकिन याद रखना है कि एक तल पर एक ही बिंदु होना, एक ही बिंदु पर सब आके आपस में क्या करे, मिले। जैसे में ज़्यादातर देता है कि एक सीधा लाइन है, सीधा रेखा है ना, उसके बाद ऐसे करके सीधे बना देता है। ये आपको क्या हो गया, रैखिक युग्म हो गया, है ना। क्या हो गया, ये रैखिक युग्म। तो ये दोनों के जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, है ना। जैसे में अगर नाम दे ए ओ बी और यहाँ पर सी देते हैं ना, तो एंगल ए ओ सी और प्लस एंगल बी ओ सी बराबर कितना होता है, 180 डिग्री, है ना। ये पूछेगा क्यों, तो बोल देना है लीनियर पेयर से। अगला बार जो भी हम लोग पढ़ाएंगे से लीनियर पेयर को प्रूव करके बताएंगे कि दोनों कोण के जोड़ने पर 180 डिग्री कैसे होता है ना। ये आपको क्लास 9 का था। ऐसे जैसे में सपोज दैट अगर हम इसको कितना दे दें, आप यहाँ पर 120 डिग्री दे दिए तो ये कितना डिग्री हो जाएगा। तो हाँ, तो हम लोग तो जानते हुए करते हैं कि ए ओ सी प्लस बी ओ सी ये किसका क्या है, लीनियर पेयर है, यानी रैखिक युग्म है। और रैखिक युग्म में क्या होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो इसका कितना हो गया, 120 डिग्री और प्लस इसको पता नहीं, मान लेते 1 डिग्री, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 180 और माइनस 120, तो कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। तो फिर मिलते हैं